सभी को और पुनः गीतांजलि अंधेरिया की स्वयोग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और इस क्लासेस में हम पढ़ते हैं संस्कृत की श्रृंखला में, व्याकरण की श्रृंखला में वर्ण परिचय, वर्णों के प्रकार, वर्ण विक्षेप, वर्ण संयोजन, लिंग वचन से होते हुए हम लकारों की तरफ पहुंचे। लकारों की ही श्रृंखला चल रही है। 4 लकार हमने पढ़े, 5वां लकार आज हम पढ़ने वाले हैं। लट वर्तमान काल, लट भविष्य काल, लंग भूतकाल, लोट अज्ञात काल, ऑर्डर रिक्वेस्ट और विधिलिंग लकार, ये हमारा 5वां लकार है। जहाँ लट लकार की बात वर्तमान काल में की, फिर लट भविष्य काल में की, लंग भूतकाल में की, उनकी पहचानों को हमने समझा, उनको बनाने की ट्रिक हमने समझी। वहीं आज विधिलिंग लकार भी पढ़ेंगे। कब समझी, कैसे समझी, ये आप तभी समझ पाएंगे और आप देख पाएंगे जब आप सब्सक्राइब करेंगे चैनल को, जब आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे, तब आपको सारे नोटिफिकेशन मिलेंगे। और इस बात से तो हम अवगत ही हैं कि हमें किस तरीके से नोटिफिकेशन प्राप्त होते हैं। चलिए, तो आज विधिलिंग लकार की तरफ चलते हैं, जो कि अन्य लकारों से संबंधित है। विधिलिंग लकार क्या कहते हैं? विधिलिंग लकार को हिंदी में, तो विधिलिंग लकार को हिंदी में कहते हैं चाहिए। चाहिए के अर्थ में ये प्रयोग होता है। सत्य बोलना चाहिए, सत्यम वदेत्। असत्य नहीं बोलना चाहिए, असत्यम न वदेत्। मधुर बोलना चाहिए, मधुरम वदेत्। विद्यालय जाना चाहिए, विद्यालयम प्रतिदिनम गच्छेत्। तो इस तरीके से ये वाक्य बनते हैं, जहाँ हम किसी को कोई रूल्स, रेगुलेशन, अनुशासन ये सब समझाते हैं, जहाँ हम चाहिए के अर्थ का प्रयोग करने लगते हैं। ऐसा करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। तो इस तरीके से चाहिए के अर्थ में जो बात होती है वो विधिलिंग लकार में हम पढ़ते हैं। तो यहाँ विधिलिंग लकार में है चाहिए के अर्थ में। जैसा कि हमने पिछले लकारों में भी पढ़ा कि सभी में 3 पुरुष होते हैं और सभी में ही 3 वचन होते हैं। पिछले लकारों को यदि हम पढ़ेंगे, जानेंगे, समझेंगे तो ये समझना आपको आसान होगा, क्योंकि प्रथम, मध्यम, उत्तम का डेफिनेशन, इनको समझने का तरीका मैं पिछले वीडियो में शुरुआत में ही लकार के मैं बता चुकी हूँ। अब यहाँ पर कुछ नया दिख रहा है। क्या नया दिख रहा है? तो देखिए, ये जो ए लगा हुआ है ये नया है। एक, एताम, एयु, एह, एतम, एह, एयम, एव, एम। इस ए का क्या अर्थ है? तो ये व्याकरण की भाषा में हम जानते हैं कि ये ए एडी का जब किसी शब्द पर, जब किसी अक्षर पर जाकर लगता है तो वो एक ही मात्रा में अपने आप ही सुशोभित होने लगता है। तो यहाँ पर देखो ऐसा ही है, ये एक ही मात्रा में ही धातु में जाएगा। धातु में पहुंचने से पहले हम एक और बात देखते हैं, ता, ताम। बिल्कुल ए को छुपा लीजिए, ता, ताम। जरा मध्यम पुरुष की तरफ आइए, फिर ए को छुपा लीजिए, विसर्ग, तम, ता। क्या समझ में आ रहा है? इसमें यह समझ में आ रहा है कि ये तो विसर्ग, तम, ता, ये तो लंग लकार के पड़े हुए हैं। बिल्कुल, ये लंग लकार के ही पड़े हुए हैं। मैंने आपको लोट लकार के वीडियो में और लंग लकार के वीडियो में ये बता दिया था कि लंग लकार आज हम पढ़ रहे हैं। इसके आगे जो लकार पढ़ेंगे वो लंग लकार के संबंधी हैं भाई, उनसे मिले जुले हैं, कहीं ना कहीं एक दूसरे को टच करते ही हैं वो, कि हम एक दूसरे से संबंधित हैं। तो देखिए, विसर्ग, तम, ता, तो इस तरीके से ये लंग लकार का ही है। तो बहुत आसानी है फिर तो याद करने में। आगे भी नजर एक बार डाल लेते हैं। एव और एम, वा और माँ तो हम लगातार पढ़ते चले आ रहे हैं, इसमें तो कोई अंतर ही नहीं हो रहा है। एयम, थोड़ा सा अंतर यहाँ है, थोड़ा सा अंतर यहाँ है, बाकी सब कुछ जाना पहचाना है। बस एक छोटी सी मात्रा को लगा देना है धातु में, एक ही मात्रा और विधिलिंग लकार तैयार है। तो देखिए, यहाँ पर धातु बनाते हैं और साथ में मुझे ये कहने की आवश्यकता तो नहीं है कि ये जो आपको ग्रीन कलर से बॉक्स दिख रहे हैं, मंजूषा जैसा लग रहा है, लिखा हुआ है, ये सारे के सारे सर्वनाम। यस, बिल्कुल सही।
ये सर्वनाम ही है। सा सा तौ ते ते ता, या यूं पढ़े सा तौ ते सा ते ता, त्वम युवाम यूयम अहम आवाम वयम। लट लकार से लेके आज हम विधिलिंग लकार तक आ गए, लेकिन ये सर्वनाम ना तो मैं लिखना भूली, ना आपको बताना भूली, और यहाँ तक आप भी समझ गए कि ये सर्वनाम लट लकार से लेके अभी तक बिल्कुल भी नहीं बदले हैं और बदलते ही नहीं हैं। ठीक, तो यहाँ पर हम आगे चलते हैं। यहाँ देखिए ये दिया है, एक ही मात्रा लगानी है आपको धातु पर, और धातु दी हुई है पिब। पिब धातु, ये मूल धातु है। ठीक है, मूल धातु तो होती है पा, यहाँ देख लीजिए मूल धातु पा, पा से पिब। तो पिब में जब हम ये प्रयोग करते हैं, प्रत्यय जोड़ते हैं, तो देखिए जरा, पिबेत लग गया एक, पिबेताम, पिबेयुः, आगे देखिए पिबे है, सिर्फ ए लगा हुआ है और साथ में विसर्ग, तो पिबे, क्योंकि धातु में ए लगना है, पिबे। इसके बाद पिबेतम, और अंत में बहुवचन होगा पिबेत। ता में हलंत नहीं, ये हलंत नहीं है, मैंने ये बताने के लिए ऐसा किया था। अंत में उत्तम पुरुष पिबेयम, पिबेव, पिबेम। इसमें आ की मात्रा नहीं आएगी, क्योंकि एक साथ तो दो मात्राएं आती नहीं है। यहाँ पर बोला गया है कि एक ही मात्रा आएगी, तो यहाँ पर एक ही मात्रा ही आएगी। पिबे, पिबेताम, पिबेयुः, पिबेः, पिबेतम, पिबेत, पिबेयम, पिबे, पिबे। अब आगे देखिए, यहाँ पर कुछ समानताएं, कुछ अंतर, कहीं हलंत क्यों आवश्यक है, तो ये देख लीजिए। वही जो लंग लकार में देखा, वही जो लोट लकार में देखा, यहाँ पर भी देखिए। ता, ता, एट है, एट है, ता में हलंत, यहाँ ता में हलंत नहीं। ताम है, यहाँ तम है। माँ है, यहाँ भी माँ है, किंतु इस माँ में हलंत है और इस माँ में हलंत नहीं है। तो बहुत जरूरी होता है इन हलंत को देखना। ये मिसप्रिंट नहीं है, ये हलंत है। यदि आपको बोला जाए कि आप पिब धातु को मध्यम पुरुष के बहुवचन में बनाइए, तो आपने यदि पिबेत में हलंत लगा दिया, तो सोचिए कि आप किस पुरुष और किस वचन में पहुंच गए। प्रथम पुरुष एक वचन में आपसे बोला गया कि आप तो चल धातु को मध्यम पुरुष बहुवचन में बनाइए, और आपने चलेत बोल दिया, चलेत लिख दिया, हलंत लगा दिया। कहाँ है? प्रथम पुरुष एक वचन में। तो यहाँ मेरा कहने का तात्पर्य है कि हलंत और विसर्ग बहुत महत्व रखते हैं संस्कृत में। इस बात से पढ़ने वाला भी अवगत होता है। छोटा सा बच्चा जो शुरुआत करता है उसके लिए बिल्कुल बताना जरूरी है कि ये हलंत हैं, इनको कहाँ लगाना है कहाँ नहीं, इसको बहुत गौर से पढ़ना पड़ेगा। तो आज जो विधिलिंग लकार को हमने पढ़ा, एक बार रिवाइज कर लेते हैं चाहिए के अर्थ में। ये इसके प्रत्यय हैं जिसमें आप धातु में एक ही मात्रा लगाते हैं, तो कुछ इस तरीके से बनते हैं। गच्छेत, गच्छेताम, गच्छेयुः, गच्छे, गच्छेताम, गच्छेत, गच्छेयम, गच्छेत, गच्छेत। चल, चले, चलेताम, चलेयुः, चले, चलेतम, चलेत, चलेयम, चलेत, चलेत। पठ, पठेत, पठेताम, पठेयुः, पठे, पठेतम, पठेत, पठेयम, पठेत, पठेत। तो ये हो गया हमारा विधिलिंग लकार। आज के वीडियो में हमें आपको यही लेकर आना था, विधिलिंग लकार में आपको लेकर आई हूँ, और इसके आगे आने वाले वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ धातुएं लेकर आऊँगी कि हर एक उसमें धातु हम कैसे रखते हैं, कहाँ कन्वर्ट हो जाती हैं, कहाँ नहीं होती हैं। तो इसके आगे आने वाले वीडियो में हम धातु रूप बनाना सीखेंगे कि धातु रूप अब हम रखेंगे कैसे, क्योंकि ये तो हमको याद हो गए। अब हम कुछ धातुओं के धातु रूप एक वीडियो में लेंगे, उसके बाद मैं आप लोगों को लकार परिवर्तित करना बताऊंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।